हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल विधि का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ए, बिना किसी वेक्टर के जीन स्थानांतरण। बी, बायोडीजल उत्पादन। सी, बीज रहित फल उत्पादन। डी, मलजीव सीवेज से ऊर्जा का उत्पादन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल विधि है इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो प्रश्न को देखते हुए हमारी मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा होगी कि पॉलीएथिलीन पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल विधि क्या है क्या है तो जो पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल विधि है यह क्या होती है? तो जो पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल है इसे पीईजी के नाम से भी जाना जाता है। तथा अगर हम इसके कार्य की बात करें तो इसके दो प्रमुख कार्य होते हैं, जो इस प्रकार से है कि यह दो जो कोशिकाएं होती है, दो कोशिकाओं के जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य होता है, उस कोशिका द्रव्य के जो संलयन होता है, इनके संलयन में इसका उपयोग किया जाता है। तथा साथ ही इसका जो द्वितीय कार्य होता है वह होता है कि यह जो जीन होता है, इस जीन का जो स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है वह बिना किसी बिना किसी वाहक अर्थात बिना किसी वेक्टर के संपन्न करवाता है करवाता है। तो यह इसके दो प्रमुख कार्य होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल विधि का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो ए हमारे पास बिना किसी वेक्टर के जीन स्थानांतरण, तो यह जो जीन का स्थानांतरण बिना किसी वाहक या वेक्टर के संपन्न करवा देता है। तो यह हो जाएगा सही उत्तर ए। बी ए, बायोडीजल उत्पादन। तो जो बायोडीजल का उत्पादन है इसका उत्पादन वनस्पतिक जो वनस्पतिक तेल होता है इससे इसका उत्पादन किया जाता है, ना कि पॉली एथिलीन ग्लाइकोल विधि के द्वारा। तो यह हो जाएगा गलत। सी ए, बीज रहित फल उत्पादन। तो जो बीज रहित फल का उत्पादन है यह विधि पार्थेनोकार्पी कहलाती है, ना कि पीईजी के द्वारा इसको उत्पादित किया जाता है। तो यह हो जाएगा गलत। डी ए, मल जल सीवेज से ऊर्जा का उत्पादन। जो मल जल सीवेज है इससे अवायुवीय अवायुवीय जीवाणुओं के द्वारा इस सीवेज से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ना कि पॉलीएथाइलिन ग्लाइकोल विधि से। तो यह भी हो जाएगा गलत। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए। तो यहाँ हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि पीईजी का उपयोग आनुवांशिक अभियांत्रिकी में किया जाता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।